Thank you very much. Good afternoon, everybody. I think I should greet in another way. Jai Shri Ram. And as the Guruji said, English, नहीं मैं हिंदी में ही बात करूंगी. मैं बहुत दूर से आई हूँ. सूरीनाम एक बहुत अच्छा और प्यारा देश है इन साउथ अमेरिका. और मैं थोड़ा सा आपसे बता दूं, क्योंकि आपने मेरा नाम ही सुना है, वो भी हिंदुस्तानी नाम ही है. सूरीनाम में मेरे पूर्वज यहाँ से गए थे 1873 में. यहाँ से लोगों को ले गए थे सूरीनाम में और अन्य देशों में काम कराने के लिए एज इंडेंचर्ड लेबरर्स. इसीलिए उन्हें गिरमिटिया कंट्रीज भी बोलते हैं. और मैं यहाँ पे बहुत भाग्यवान हूँ कि मैं यहाँ खड़ी रह सकती हूँ. आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल बिकॉज यू आर वेरी पॉपुलर इन सूरीनाम. आप बहुत मतलब आई मस्ट मेंशन कि जो आप भजन अभी गा रहे थे, these are the bhajans that I listen to in the morning. So I'm very happy and grateful to see you all. यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, सूरीनाम में हमने अभी तक अपनी भाषा, अपना अस्तित्व, अपना आइडेंटिटी रखा है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है. सूरीनाम में आज तक हमारे पास हमारे कल्चरल फील्ड्स है. भाषा, भेषा, भजन, भोजन, भूतकाल और सबसे महत्वपूर्ण भावना. आज तक हमारे अंदर भी वही भावना है जो यहाँ भारत में है. और ये मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मैं ये वाणी यहाँ पे बोल सकती हूँ. मैं आप सभी को अपने ओर से एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम की ओर से फेलिसिटेट करना चाहूँगी. आप बहुत भाग्यवान है कि आपकी आज विवाह हो सकता है. दिस इज़ अ प्लेस ऑफ यूनियन. एंड आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं कुछ थोड़ा सा बोल दूँ कि श्री रामचरितमानस में लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना. जहाँ प्रेम है भगवान वहीं बसते हैं. आज सिर्फ प्रेम का दिन है तो सोचिए कि कितना कहाँ कन कन में है भगवान. अपने ओर से मैं फिर से बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी. एंड यहाँ से मैं आप सभी को निमंत्रण देना चाहती हूँ, आप ज़रूर आइए हमारे देश पधारिए और हम भी आपको वहाँ का सब कुछ दिखाएंगे. हमारा देश भी छोटा सा भारत है, वहाँ पे भी बहुत प्रेम है. अगेन थैंक यू वेरी मच. बहुत धन्यवाद. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू. धन्यवाद. Thank you. And now the turn, the ambassador of Paraguay, His Excellency Fleming Raul Duarte Ramos. Please come on the dais and say something about this event. Thank you, sir. Bae Shapa. This is in Guarani. Namaskar. Thank you so much. I would like to thank Guruji for inviting us and all my colleagues. It is a joyful occasion. Congratulations to all the brides and groom for this special day. I also want to thank our dear friend, Mr. Sodiji. He is our coordinator to come also here in energetic and joyful Khajuraho. So, Sadahya Tukumaran, one family. We are feeling one family today with you, the Indian community. Very happy and very blessed to be here. And of course, I wish all the blessing to Guruji to continue with this kind of celebration. This is culture. This is exact what we really want to be here and enjoy with you, the people of Khajuraho. Thank you so much. And again, I will tell other colleagues how joyful is this celebration.
थैंक यू, तालियां बजाइए उनके लिए. एंड द लास्ट टर्न एंड द नंबर ऑफ लास्ट एंड द स्पेशल एल सल्वाडोर के राजदूत, एम्बेसडर ऑफ एल सल्वाडोर, हिज एक्सेलेंसी ग्लेरमो रूबियो फियोन्स. थैंक यू. Thanks. Good afternoon to all of you. Thank you so much for this special invitation. For me, it's an honor to be here, especially because it's the first time that I had the opportunity to be with a lot of important gurus of India. For El Salvador, India is not only the biggest democracy of the world, it's to one of the biggest economic countries, but at the same time is the land of the spirituality. That's the reason because India is so important for El Salvador. I wish to congratulate all the young couples that are getting married and wish you a blessing, happiness, and prosperity in their respective lives. And not only for them, for all of you who are present and celebrating with them. Thanks so much. बहुत धन्यवाद. थैंक यू. ये 8 देशों से शुभकामनाएं आ रही हैं इन बेटे बेटियों के लिए. अपने लिए तालियां बजा लो, थोड़ा सा अपने लिए खुश हो जाओ. 8 देशों से लोग आए हैं आपके लिए शुभकामनाएं लेकर. मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं. हमारे साथ हमारे पड़ोसी जिले सतना से सांसद श्रीमान गणेश सिंह जी हैं. वो भी एक आशीष वचन यहां इन बेटियों के लिए व्यक्त करें और उसके बाद फिर वरमाला का कार्यक्रम हम करेंगे. बोले श्यामल रामचंद्र भगवान की, शंकर पार्वती भगवान की, हनुमान जी महाराज की. परम पूज्य पीठाधीश्वर श्रद्धेय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतगण, दुनिया के विभिन्न देशों से आए हुए हमारे अतिथि के रूप में पधारे सभी राजदूतगण, आज जिन 300 जोड़ों का विवाह हो रहा है ऐसे सभी हमारे वरवधू, उनके परिवारजन, उपस्थित भाइयों बहनों मित्रों, सचमुच आज का ये उत्सव अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए एक उदाहरण बन गया. भारत की सनातन संस्कृति को जिस तरह से इस पवित्र भूमि से दुनिया में फैलाने का प्रयास हो रहा है वो अद्भुत है. मैं आज इस अवसर पर पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के साथ साथ इन गरीब परिवारों के घर बसाने का जो निर्णय लिया वो अद्भुत प्रशंसनीय है. मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सभी वर वधू को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं. धन्यवाद. बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद. एक और संबोधन और उसके बाद वरमाला. हमारे बीच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री दर्शन सिंह जी हैं. मैं आग्रह करूंगा कि वो भी एक आशीष वचन यहां से इन बेटियों को व्यक्त करें संक्षिप्त में और उसके बाद फिर हम सभी एक नए चरण की वरमाला के लिए तैयार होंगे. स्वागत है दर्शन सिंह जी. बोलो भारत माता की, बागेश्वर धाम की, नर्मदा मैया की. आज मंगल पढ़ने की इस मनोहर, अनुपम और अंतर्राष्ट्रीय बेला में सर्वप्रथम मैं हमारे पूज्य गुरुवर, जिनके आशीर्वाद से वो केवल पीठाश्वर नहीं है, भारत में जिस प्रकार से उन्होंने सनातन को लेकर एक जागृति का काम किया है और वास्तव में उनके श्री चरणों में नमन बंदन करते हुए कि धर्म केवल वेद और पुराणों तक सीमित नहीं है, धर्म गरीब की कुटिया तक जा सकता है तो इन संतों के आशीर्वाद से जा सकता है. ऐसे परम पूजनीय संत आदरणीय बागेश्वर महाराज जी को मैं चरणों में नमन वंदन करता हूं. मंच पर उपस्थित सभी संत जनों के चरणों में नमन वंदन करता हूं. आज विदेशों से हमारे बीच में राजदूत के रूप में 8 देशों के यहाँ राजदूत आए हैं
उन सब का अभिनंदन करता हूं। हमारे सांसद गणेश सिंह जी सहित अन्य पदाधिकारियों का हृदय से वंदन करता हूं। और ये 300 जोड़े जो आज मंगल पढ़ने के अनुपम बेला में यहां पर अपना जीवन साथी बनाने जा रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं इस भाव के साथ कि कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका नसीब होता है, और बन जाते हैं रिश्ते नाते जहां जिसका नसीब होता है। और ये नसीब आज बागेश्वर धाम में आपका हुआ है। मैं आप सबको इस पावन माटी को नमन वंदन करते हुए, और गुरुओं का आशीर्वाद, और इतना बड़ा आशीर्वाद, शादी तो हमने बहुत देखी है, लेकिन ऐसी भव्य शादी और इस परंपरा को परम श्रद्धेय गुरु जी ने, ये 7वां वर्ष है और निरंतर चलेगा जैसा उनका और हम सब का संकल्प है, और ऐसा जगह जगह भी इस प्रकार का काम होना चाहिए। मैं पुनः गुरु जी के चरणों में नमन वंदन करता हूं। इन उगल जोड़ों के भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए ये अपना पारिवारिक दायित्व और राष्ट्रीय दायित्व का भी निर्वहन करें। इसी भाव के साथ भारत माता की जय, नंदा मैया की जय, भगवान बलराम की जय, और बागेश्वर धाम की जय, परम श्रद्धेय गुरु जी की जय हो। बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए कि उन्होंने शुभकामनाएं इन बेटियों को दी, समय निकालकर इन बेटियों के इस महोत्सव में आए। और अब जो दूर देशों से हमारे मेहमान आए हैं, 8 देशों के इन राजदूतों का स्वागत कर रहे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, ताकि उनको ये भारत की स्मृतियां सदा याद रहें कि कैसे भारत में एक संस्कृति है जो विवाह को एक संस्कार मानती है, और उस संस्कार से लाखों लोग जुड़ते हैं। किस तरह जब इन बेटियों के विवाह के महोत्सव भारत में आयोजित किए गए तो उसमें कैसे नए नए कीर्तिमान रचे गए, ये अपने देशों में जाकर इन बातों को बताएं, कहें, और इन स्मृतियों को कई देशों में पहुंचाएं। अब हम इस बीच वरमाला की तैयारी कर रहे हैं। सारे जोड़े अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जब तक सभी अतिथियों का स्वागत होता है तब तक जोड़े सभी को अपने स्थान पर खड़ा कर दें। आचार्य गण देख लें सभी जोड़ों को कि सभी परंपरा के अनुसार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वहां वेद मंत्रों के लिए हमारे आचार्य अनुज जी वो पहुंच जाएं, और बस इस जयमाल के बाद फिर जो पहले चरण की आरती होगी उसकी भी तैयारी कर लें। चक्रेश जी, अंकित जी, इसके बाद अभिलाष जी आरती की भी तैयारी कर लें। एक चरण की आरती के बाद ये सभी लोग मंडप में जाएंगे। यह हर वर्ष की परंपरा है कि इन बेटियों को लक्ष्मी और वरों को नारायण मानते हुए मंच पर इनकी आरती भी पूज्य महाराज श्री कराते हैं, और उसके बाद फिर मंडप में वैदिक विवाह संपन्न होता है। कई देशों से आए इन मेहमानों ने, इन अतिथियों ने इस वर्ष का ये आयोजन ग्लोबल कर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय कर दिया है, और हम सभी इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में सम्मिलित होकर निश्चित रूप से गौरवान्वित हैं बुंदेलखंड की इस धरती के लिए, इस पावन पुनीत धाम के लिए, जहां से निकला संदेश कई देशों तक जा रहा है। और इस भावना को व्यक्त करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही सुरीली गायिका वंशिका अग्रवाल हैं। वेद मंत्रों के साथ वरमाला होगी और उसके बाद वे एक गीत गुनगुनाएंगी। वे तैयारी कर लें। जो साज की टीम है वो तैयारी कर लें। वरमाला के साथ ही उनका वो गीत गुंजायमान होगा, और फिर आरती की तैयारी कर लें। इसके बाद अंकित जी, अभिलाष जी, प्रशांत जी आरती की तैयारी कर लें। इस वरमाला के बाद आरती थाली की तैयारी